शालोम शालोम एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद है। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर समय के लिए प्रभु, हम सब प्रभु में आनंदित हैं। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेके आए हैं। हीलिंग पावर प्रेयर। जो भी कोई आज भी कमजोरी में है, दुख में है, तकलीफ में है, प्रभु से खड़ा करेंगे। धार्मिक जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो जाते हैं। उससे पहले मैं वचन में जाऊंगा। वचन के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज हम देखते हैं कि ये जो दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने के बाद फिर 2025 से लग जाएगा, जनवरी आ जाएगी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें सब दिन संभाला। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को प्रभु संभाले, ब्लेस करे, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में आशीष करे। अगर आप कोई दुखी हैं, रोग है, बीमारी से हैं, तो प्रभु आपको छुटकारा दे। मैं आपके लिए स्पेशल प्रेयर करूंगा आज। और खासकर हम परमेश्वर के पहले वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 91 में यहाँ लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहोवा के विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा बल और हमारा स्थान और हमारा गढ़ ठहरा है। यहोवा मेरा परमेश्वर है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो की, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम सब पर, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उन पर हमेशा बनी रहती है। जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं मेरे प्रियो, उन पर परमेश्वर की दया बनी रहती है। लेकिन जो कोई परमेश्वर का डर नहीं मानता, जो कोई परमेश्वर का भय नहीं मानता, उनको परमेश्वर क्या कहता है? भजन संहिता, यहाँ पे भजन संहिता चैप्टर 92 के और यहाँ पे 5वीं आयत में देखेंगे, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको समझ नहीं सकता, और ना मूर्ख इसका विचार करता है। मनुष्य एक पशु के समान है। मनुष्य को परमेश्वर की गहराई को समझेगा। जो मनुष्य परमेश्वर की गहराई को समझेगा, अगर नहीं समझा तो समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही जीवन है। उसे छोड़ कोई यहोवा नहीं, उसे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े गंभीर है। भजनकार यहाँ पे लिखता है भजन को, परमेश्वर के काम बड़े बड़े गंभीर है और तेरी कल्पनाएं क्या ही गंभीर है ना। परमेश्वर के काम बड़े बड़े हैं और परमेश्वर की कल्पनाएं बहुत गंभीर है। मतलब कि हम मनुष्यों के लिए, आपके लिए, हर एक जाति, हर कुल के लिए जो परमेश्वर मनुष्यों के लिए सोचता है, उसकी कल्पनाएं बहुत अथाह सागर है, गंभीर है। अगर आज आप उसे पहचानते हैं कि वो मेरा मार्ग है, वो मेरा उद्धार है, वो मेरे जीवन की ज्योति है, वो मुझे जीवन देगा, तो सचमुच में परमेश्वर आपको बहुत उठाएगा, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। और आप चाहे कोई भी रोग हो, बीमारी से हो, परेशान से, दुखी से हो, आपकी निराशा आपके जीवन से जाएगी और परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर की गंभीरता को आप पहचानेंगे। हमारे पास परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल है और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य ने, परमेश्वर ने इसीलिए वचन दिया उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, परमेश्वर की गंभीरता को पहचाने कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है। हे मेरे प्रियो, मैं प्रेम के बारे में बताऊंगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह को भेजा इस संसार में, ताकि आज जो लोग दुखे हुए हैं, कुचले हैं, निराश हैं, वो उद्धार पाए। और यहाँ पर लिखा है ना, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। वो आपके लिए परमेश्वर, हर एक मनुष्यों के लिए परमेश्वर बहुत ही अच्छे तरीके से चलाना जानता है। इसलिए पूरा संपूर्ण मन से, आत्मा, प्राण, देह को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर और उसके मार्गों में चलना बहुत जरूरी है। और जो कोई परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचानता, जो कोई गलतियां करता है, उसको परमेश्वर क्या कहता है? यहाँ पे भजन संहिता 92:6 में कहता है, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। और लिखा कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं
और सब अनर्थ कार्य जो प्रपीड़ित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदल से नष्ट हो जाएं। मेरे प्रियो, चाहे मनुष्य के पास गाड़ी हो, बंगला हो, ऐश आराम की जिंदगी हो, बहुत अच्छे से रहता हो, लेकिन जो कोई परमेश्वर को नहीं समझा, वो मूर्ख है, वो पशु है, वो पशु के समान है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पशु, यहाँ पे लिखा है ना, भजन संहिता 92 के लिखा है 6वीं आयत में, पशु समान मनुष्य उसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। इसलिए हमें परमेश्वर का विचार करना चाहिए। मेरे प्रियो, आज जितने भी हमारे देश में, विदेश में जितने भी लोग हमारे देश में, इंडिया में हो या अदर कंट्री में हो, कहीं भी हो, परमेश्वर की गहराई को जो समझेगा वो छुटकारा पाएगा, वो उद्धार पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, स्वयं उद्धारकर्ता बन के आया परमेश्वर, कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया। इसीलिए हम अभी दिसंबर में क्रिसमस मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यही दिसंबर के दिन जन्म लिया था। दिसंबर में ठंड, कड़ाके की ठंड के टाइम प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। इस संसार का उद्धार करता, पूरे वर्ल्ड का उद्धार करता जन्म लिया था, मानव जाति का उद्धार करता जन्म लिया था। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें परमेश्वर की गहराई को समझना बहुत जरूरी है और प्रभु का जो भय मानता है, प्रभु का जो डर मानता है, प्रभु उनके विषय में क्या कहता है, यहाँ पे भजन संहिता 92 में हम पढ़ेंगे 12 आयत से। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लवलेन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी लोग, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उस पर ईमान लाते हैं, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी लोग है खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे। आपने खजूर का वृक्ष देखा ना, कितना उसमें जो फल लगते हैं कितने मीठे होते हैं। उसी तरह जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, जो परमेश्वर के वचन में चलेगा, वो हमेशा मीठा रहेगा, सबसे प्रेम करेगा, सबको अपना भाई समझेगा, सबके लिए प्रार्थना करेगा और हमेशा वो फलता फूलता रहेगा। सूखे वर्षों में भी उसे कुछ घटी ना होगी। और परमेश्वर का वचन लिखा है लबालेन के देवदार के समान बढ़ता रहेगा। देवदार का पेड़ आपने देखा कितना बढ़ता रहता है, हरा भरा रहता है। और यहाँ पे लिखा है 13 में, हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। यानी कि जो परमेश्वर का भय मानता है, जो प्रभु की उपस्थिति में चलता है, ईश्वर की, वो परमात्मा की, यहोवा की उपस्थिति में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, यहाँ पर वचन कहता है कि मानो यहोवा के भवन में लगाए हुए हरे रोप हुए वृक्ष के समान। और एक जगह वचन में लिखा है कि हरे जैतून के समान। जैसे यहोवा के भवन में एक पेड़ लगाया गया हो, वो फलता फूलता रहेगा, हरा भरा रहेगा, उसे सूखे वर्षों में भी कोई चिंता हो नहीं होगी। कोई रोग, कोई बीमारी अगर उसको छूती है तो भी रोग बीमारी तो उसे दूर छुएगी नहीं, चंगा हो जाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। एक्चुअली तो उसको छुएगी भी नहीं रोग बीमारी, अगर छुएगी भी तो प्रार्थना के द्वारा दूर होगा और परमेश्वर से खड़ा करेगा चंगा करके। क्योंकि वचन में लिखा है चाहे धर्मी 7 बार भी गिर जाए तो भी वो उसे उठ खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे यही सिखाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, और लिखा है ना, अगर आप भी फलना फूलना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप भी चाहते कि मैं हरे जैतून के समान और खजूर के समान फलता फूलता रहूं, तो आइए परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रभु की स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए। परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। चाहे आप कोई भी निराशा में है, टीबी में है, रोग में है, बीमारी में, कैंसर में, टीबी में, ट्यूमर में, कोई सी भी रोग बीमारी हो, प्रभु आपको उठा के खड़ा करेंगे, प्रभु आपको नया जीवन देंगे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, परमेश्वर महान है। प्रभु मार्ग, सत्य, जीवन, वो प्रभु सृष्टि का उद्धार करता है। आइए हम वचन को यहीं पे प्रभु का प्रार्थना करेंगे, वचन सो पढ़ के। और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन, हाँ, यहाँ पे लिखा है कि जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है ना, जिससे यह प्रकट हो जाए कि सब लोग जाने कि यहोवा सच्चा परमेश्वर है, उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए लोग जो कोई उस पर ईमान लाता है, जो कोई उस पर भरोसा करता है, वो फलता फूलता रहेगा, हरा भरा रहेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सब शक्तिमान प्रभु, राजाओं का राजा प्रभु,
आपके वचन में लिखा है यिर्मयाह 33:3 में, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर गुप्त गुप्त और कठिन कठिन वो बातें बताऊंगा जो तुझे अब तक पता नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर, आज मुझे आपने जो गुप्त गुप्त बातें बताई प्रभु, लोग बेविचार में परेशान हो रहे हैं, लोगों को शैतान बेविचार में इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को परमेश्वर ड्रिंक में नशा में इस्तेमाल कर रहा है, लोग प्रभु नदी नालों में कूदने जा रहे हैं प्रभु, उनको इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर, स्त्री पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बेविचार में इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर पिता, जो शैतान प्रभु इस्तेमाल कर रहा है लोगों को परमेश्वर पिता, जो दर्शन दिखाया प्रभु, आज हर एक अंधकार की आत्मा, दुष्ट की आत्मा प्रभु हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर हो जाए प्रभु। प्रभु बहुत सारे लोग, बहन बेटियां प्रभु बेविचार में फंसकर प्रभु, अंधकार में फंसकर प्रभु उन्हें शैतान इस्तेमाल कर प्रभु, कोई नदी में हत्या कर रहा है प्रभु, कोई नाले में कूद के हत्या कर रहा है प्रभु, कोई जहर पॉइजन पी रहा है प्रभु, सब यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक शैतानी शक्तियां प्रभु हमारे देश के भाई बहनों से, जाति जाति के भाई बहनों से प्रभु, लोग आप पर विश्वास करें। जैसे रोमियो प्रभु 10:9 में लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण कर कि यीशु मेरा प्रभु है और परमेश्वर ने इसे मरे हुए से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक मनुष्य उद्धार पाए प्रभु। आप 2000 वर्ष पहले, 24 वर्ष पहले इस संसार में आए प्रभु, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे प्रभु। आप अंधों को आंखें दिया, कोड़े को चलाया प्रभु, लोगों की दुर्बलताओं को प्रभु दूर किया, 4 दिन का मरा हुए लाजर को आपने चंगा किया प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो भी कैंसर में बीमारी में परेशान है प्रभु, हर एक कैंसर की बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक ट्यूमर की बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक पैरालाइज की बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से, गठिया बात जाए यीशु मसीह के नाम से, रसोलियां तिल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक कैंसर, हर एक टीबी, हर एक कोई भी किडनी की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक अंधकार की आत्मा, दुष्ट की आत्मा, शैतान की आत्मा यहोवा की आग से जलाते हैं। दरबा सिखलवा, यहोवा की आग से हम जलाते हैं शैतान के सारे गढ़ों को परमेश्वर पिता। ओ यहोवा रबा सिखला, परमेश्वर तू महान, ग्लोरी टू लॉर्ड, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा निश्चय, तू यहोवा शांति देने वाला, शालोम शालोम परमेश्वर प्रभु, तो यहोवा निश्चय है, तो यहोवा एलोहीम परमेश्वर है प्रभु। ओ धन्यवाद परमेश्वर। आज ना जाने कितने भाई बहन प्रभु तेरे नाम को नहीं जानते प्रभु, शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है प्रभु जी, जादू टोने में इस्तेमाल करता है प्रभु, जादू टोने की प्रॉब्लम लोगों के घरों से जाए परमेश्वर पिता। जो भाई ट्यूमर से परेशान है परमेश्वर पिता, ट्यूमर की सारी रोग बीमारियों से चंगा हो जाए परमेश्वर पिता। प्रभु आपने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसे खड़ा करूंगा, उसे चलाऊंगा, अपना हाथ पकड़ के उसे चलाऊंगा। चलाइए परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा परमेश्वर पिता। आज बहुत लोग दुखी हैं, परेशान हैं प्रभु, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। कोई नौकरी के लिए परेशान है प्रभु, कोई एक्सीडेंट से परेशान है प्रभु, एक्सीडेंट होते हैं परमेश्वर पिता, सब एक्सीडेंट का खतरा जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। हे प्रभु, अटैक की बीमारी हो रही, लोग अटैक पड़ रहा है परमेश्वर पिता, लोगों को प्रभु खड़ा कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु आप जानते हैं प्रभु मनुष्य दुर्बल है प्रभु, मनुष्य कमजोर है परमेश्वर पिता। प्रभु आप संभालिए परमेश्वर पिता, हर एक मनुष्य को संभालिए परमेश्वर पिता। आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है मेरे स्वामी, अल्फा और ओमेगा, राजाओं का राजा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, छोटे बच्चे जो भी सर्दी जुकाम प्रभु बारिश में परेशान है प्रभु, उन्हें भी चंगा करके खड़ा कीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु का लहू लगाते छोटे बच्चों के जीवन से प्रभु वो चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। जिनके अंदर टीबी है उनके अंदर भी, उनके जीवन में भी यीशु का लहू लगाते प्रभु। हर एक टीबी प्रभु तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू पाने से रोगी चंगे हो गए परमेश्वर पिता। 61 में लिखा हुआ भजन संहिता 61 में प्रभु तूने हमारी दुर्बलताओं को सह लिया, तूने कुचले हुओं को छुड़ाने आया, जो बोझ में दब उन्हें उठाने आया परमेश्वर पिता। ओ यहोवा परमेश्वर, दया कीजिए परमेश्वर पिता। आज न जाने कितने लोग परेशान है प्रभु, न जाने कितने लोग निराश है परमेश्वर पिता, उनकी निराशा, उनकी परेशानी दूर हो जाए परमेश्वर पिता। और बहुत सारे लोग जादू टोने से परेशान है, बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु उनके घर में खाने पीने की परेशानी है, सब दूर हो जाए यीशु मसीह
के नाम से प्रभु हमारा गांव, हमारे शहर प्रभु सब एजुकेशन में अच्छे हों प्रभु, लोग अच्छे पढ़े लिखे प्रभु आगे बढ़े परमेश्वर पिता। ओ प्रभु तेरे डर में, तेरे भय में चले प्रभु, और जाने की तू ही मार्ग, तू ही सत्य और तू ही जीवन है परमेश्वर पिता। दया करो परमेश्वर पिता, दया कर प्रभु जी। प्रभु पैरालाइज की बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्मा के सारे गढ़ टूट जाए, शैतान के सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। इंदा रबा सीखा लबा परमेश्वर पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर पिता। प्रभु जी हील कीजिए परमेश्वर पिता, टीबी कैंसर से हील कीजिए प्रभु लोगों को प्रभु जी, ट्यूमर की बीमारी से हील कीजिए प्रभु जी, गठियावाद से हील कीजिए परमेश्वर पिता। कोई भी रोग बीमारी हो परमेश्वर पिता, जितने भी इस वीडियो को देखते हैं, इस वचन को सुनेंगे परमेश्वर, उनके जीवन में तेरा आत्मा, तेरा मसा काम करे प्रभु, वो चंगे हो परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो जाते हैं परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, ओ प्रभु को प्रभु, महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है परमेश्वर पिता। यूहन्ना 14 के प्रभु 6 आयत में लिखा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जो लाजर मर गया था प्रभु, 4 दिन के मरे हुए लाजर को आपने जिलाया परमेश्वर पिता। आपने मार्था को कहा, हे मार्था, मैंने भी कहा नहीं था कि अगर तू परमेश्वर पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी परमेश्वर पिता, आपने कहा। ओ प्रभु हालेलुया परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद प्रभु जी, आपने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिलाया प्रभु। आप जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु। हर एक भाई बहनों को जीवन दीजिए प्रभु, हर एक भाई बहनों को छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर पिता। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और पूरे विश्वास के साथ में इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए अपने जीवन में कि प्रभु आपको छू लिया, प्रभु आपको चंगा किया है। और विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको हील करेगा। कोई भी तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, सबसे आप आजाद होने जा रहे हैं और प्रभु आपको चंगा करेंगे। इस प्रार्थना की जो हमने प्रार्थना की है अभी, उस प्रार्थना पर विश्वास कीजिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और हर दिन हमारे इस चैनल में बने रहिए। हर दिन इस वीडियो को सुनिए जो आप डाउनलोड